अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साइका हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी जीएमसी अनंतनाग की हेड हूँ। आज हम यहाँ सारे जमा हो गए हैं ताकि हम वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाएं। ये हम सर विलियम रोएंटजन की याद में मनाते हैं, जिन्होंने रेडियोलॉजी की बेसिस 1895 में डाली बाय द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। वहाँ से स्टार्ट हुआ रेडियोलॉजी का सफ़र और मॉडर्न डायग्नोसिस के सारे दरवाजे उसी साइड से खुल गए। पहले शुरुआत हो गई एक्सरे से, एक्सरे बन गया बेसिस सबसे पहले, फिर डार्क रूम आया, फिर उसके बाद एडवांस्ड एक्सरेज आए, कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी आई, डिजिटल रेडियोग्राफी आई और आजकल अब रेडियोग्राफी विद एआई आ रहा है। उसके बाद एक्सरे से ही फर्दर उसकी ही थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई, मशीनरी डिफरेंट आ गई। उसके बाद सीटी का इनकाद हुआ, तो सीटी से बिल्कुल जो एक्सरे हमें पॉइंट की इन्फॉर्मेशन देती थी, सीटी हमें सारी बॉडी की इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब हम सीधे देख सकते हैं कि इंसान की बॉडी में डिफरेंट लेवल्स पे स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है। आज का दौर देखें तो आज क्या इलाज और मालजा सब कुछ रेडियोलॉजी पे ही डिपेंड है। रेडियोलॉजी जितनी आगे एडवांस जाएगी उतना बाकी फील्ड्स को इम्पेटस मिलता है, वो अपना डायग्नोसिस अच्छा करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी अच्छी होती है। हम अगर यहाँ की बात, आपको खुद भी पता है कि यहाँ दबाव हर किसी डिपार्टमेंट में बहुत है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं है। हम दिन के, अगर हम हमारी सबसे पहली बात 2019 से हमने अपनी हर कोई डायग्नोस्टिक सर्विस 24/7 कर ली। ये वन ऑफ द फ्यूअर मेडिकल कॉलेजेस है जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने जिनमें 24/7 रेडियोलॉजी सर्विसेज स्टार्ट से ही हमने जारी रखी, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो यूएजी हो। अगर रात को कंट्रास्ट भी देना पड़ता है तो हमारे टेक्नीशियंस फुल टाइम अवेलेबल होते हैं, तो हम हर कोई स्टडी थ्रू आउट डे एंड नाइट करते हैं। बाकी वर्कलोड अगर मैं इंडिविजुअल सेक्शंस पे जाऊं तो सीटी हम लगभग 50 दिन के कर लेते हैं। एक्सरेज तो हम 300-400 भी, अभी रिसेंटली तो हम 400-500 तक भी पहुंच गए। हमारे डीआर आ गए तो हम 500 भी टच करें। अनलाइक अगर हम 2-3 साल पहले जाएं तो हम एक्सरेज टोटल 250 करते थे और उसमें भी मुझे लगता हमारा पीपीपी मोड पे एक प्लांट रहता था, वो हाफ करता था, हमारे टैक्स हाफ करते थे। बट अब 2 साल से सारा लोड हमारे टेक्नीशियंस ले रहे हैं और वो दिन के 400-500 बहुत ज़बरदस्त जॉब करते हैं, एक्सरेज देते हैं लोग, करके देते हैं। डेस्पाइट उनको चैलेंजेस होती है, यहाँ बीड मैनेज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लॉजिस्टिक्स, बट डेस्पाइट ऑल दीज लिमिटेशंस वो अपना काम डिलीवर करते हैं। यूएचजी की भी बात करें, यूएचजी हम यहाँ भी करते हैं, जीएमसी अनंतनाग में भी, हम एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में भी करते हैं रूटीनली। बट अभी हमें स्टाफ की थोड़ी किल्लत है, तो हम यूएचटीसी और आरएचटीसीज में अपना स्टाफ नहीं भेज पा रहे। तो यूएचजीज इन टोटल अगर हम बात कर ले तो यूएचजीज हम 200-300 के आसपास हर किसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल को साथ लेके करते हैं पर डे। बेसिकली आज हम वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मना रहे हैं। आइडियली ये डे 8 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्कलोड इन आवर डिपार्टमेंट सो वी हैड टू डेफर इट टिल टुडे। तो इस दिन की खासियत ये है कि हम इस दिन अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे कॉलेज में जो रेडियोलॉजी के रिलेटेड हैं, तो वो हम चीज़ें हाईलाइट कराते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 5 साल पहले ये मेडिकल कॉलेज बना है, बट इस टाइम हम इस मेडिकल कॉलेज में ऐसी सारी चीज़ें करते हैं जो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में सिकम सोरा में होती हैं। बेसिक एक्सरे से लेके सिटी गाइड बायोप्सी तक हम सारी चीज़ें करते हैं। और खुशी की बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हम जल्द ही एमआरआई का इंस्टॉलेशन जो ऑर्डर प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वो लोगों की देरी ना मांग थी कि यहाँ पे एमआरआई हो इंस्टॉल हो, एंड विद इन नेक्स्ट 1 मंथ एमआरआई विल बी इंस्टॉल्ड ओवर हियर। एंड मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम हम यूएचजी गाइड बायोप्सी, सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सीज करते हैं, पिगटेल कैथेटर ड्रेनेज करते हैं, पीसीएन करते हैं। ये ऐसे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं जो पहले खाली जेएमसी श्रीनगर या सिकम सोरा में किए जाते थे।